But look, our approach on defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इन दिनों भारत के दौरे पर है, जहां उन्होंने कल गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सबसे पहले पतंग उड़ाई और फिर दोनों नेताओं के बीच कई अहम बैठकें हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, उद्योग और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े कई समझौते भी हुए। लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर के एक बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने रूस से हथियारों की खरीद को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद से भारत की रक्षा नीतियों पर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, जर्मनी भारत के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करना चाहता है। उनका कहना था कि इससे दोनों देशों को लाभ होगा और भारत की रूस पर निर्भरता भी कम होगी। इसी बयान को भारत की पारंपरिक रक्षा खरीद नीति से जोड़कर देखा जाने लगा है और चर्चा के बाजार में माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद अब पूरे मामले पर भारत ने अपना रुख साफ शब्दों में स्पष्ट किया है। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत की स्थिति स्पष्ट की है, जहां उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर की टिप्पणी भारत की किसी रणनीतिक मजबूरी को नहीं, बल्कि रक्षा और सुरक्षा नीति को लेकर जर्मनी के बदले हुए दृष्टिकोण को दर्शाती है। विदेश सचिव ने साफ किया कि भारत की रक्षा खरीद नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और ये किसी भी तरह से वैचारिक नहीं है। आप खुद देखिए विदेश सचिव ने क्या कुछ कहा। Mentioned about the security policy related remarks that the German Chancellor had made and some other related remarks on the decrease in our sourcing from other sources. I think insofar as the security policy aspect is concerned, he was pointing to what I was talking about earlier, which is the change in the approach that Germany has taken with regard to defense and security policy insofar as India is concerned. But look, our approach on defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. So I would not say that sourcing from one is linked to sourcing from the other. We have a process in place that sets the requirements that we have at any given time, and we look at where in the world, if we are going to source it from outside, if we are not going to manufacture it domestically, then where can we source it from in the most convenient manner. But I don't think one is influenced by the other. इसके साथ ही विदेश सचिव ने ये भी कहा कि भारत की रक्षा खरीद को किसी एक देश से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार यदि किसी उपकरण का घरेलू स्तर पर निर्माण नहीं हो रहा है और उसे बाहर से लेना पड़ता है, तो भारत ये देखता है कि वो उपकरण दुनिया में सबसे सुविधाजनक, भरोसेमंद और लाभकारी तरीके से कहां से प्राप्त किया जा सकता है। विदेश सचिव ने जोर देकर कहा कि भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता देता है। हालांकि जहां जरूरत होती है वहां वैश्विक विकल्पों पर विचार भी किया जाता है। इसमें किसी देश के पक्ष या विरोध का सवाल नहीं होता। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग बीते वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। दोनों देश रक्षा तकनीक, संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत है। जर्मनी भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है, जबकि भारत यूरोप में जर्मनी को एक भरोसेमंद सहयोगी मानता है। ऐसे में विदेश सचिव ने भारत का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है कि भारत अपने देश हित को आगे रखता है। फिर चाहे बात रक्षा उद्योग की हो या तेल खरीद की, भारत अपने देशवासियों के हित को आगे रखता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।